प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाए जाने वाले बिल पर लोकसभा में बुधवार यानी 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इन विधेयकों में प्रावधान किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर आपराधिक आरोप में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। लोकसभा में संविधान के 130वें संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किए जाने के बाद कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने 2010 के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह की गिरफ्तारी का हवाला दिया और उनकी नैतिकता पर सवाल उठाए। अब सवाल यहां से नैतिकता का शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि विधेयक देश की संघीय व्यवस्था को कमजोर करने के लिए लाया गया है। यह संविधान की बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करने के लिए है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है। वेणुगोपाल ने कहा कि क्या मैं गृह मंत्री से एक सवाल पूछ सकता हूं कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे तब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उस समय उन्होंने नैतिकता का पालन किया था? इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया। अमित शाह ने केसी वेणुगोपाल के इस बयान से नाराज होकर नैतिकता के हवाले पर एक कहा कि उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए जेल जाने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इस मामले में नैतिकता के सवाल गृह मंत्री ने खड़े किए। नैतिकता का ही हवाला देकर वो इस बिल को लेकर आए। कहा यह नैतिक मर्यादा के खिलाफ है कि आप पे आरोप लगे और आप पद पे रहें। नैतिकता नैतिकता नैतिकता। अब बीजेपी इतनी नैतिक हो गई है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि आप इतने नैतिक हो गए हैं राजनीतिक तौर पर कि आपने जिसको चक्की पीसिंग करके तंज कसा था, एक कहा था कि जेल में जाएंगे, उन्हीं को आप डिप्टी सीएम बनाकर घूम रहे हैं। ये नैतिकता का भ्रम तो वहीं तोड़ दिया था धर्मेंद्र यादव ने। लेकिन इस नैतिकता के इर्द गिर्द अब कई सवाल भी उठने लगे। केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा, डियर अमित शाह, वी आर विद यू ऑन द कमिटमेंट टू द रिस्टोरिंग मोरल स्टैंडर्ड इन पॉलिटिक्स। हम आपके साथ हैं राजनीतिक नैतिकता के मापदंड को स्थापित करने के लिए। लेट्स स्टार्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर ऑफ जस्टिस लोया। आप शुरू कीजिए जस्टिस लोया की मौत की जांच। कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, किसने करवाई। नैतिकता के मापदंड यहां से स्थापित होंगे। केरल कांग्रेस ने आगे ट्वीट पे लिखा, दिस विल रिस्टोर द फेथ इन जुडिशरी एंड जजेस विल नॉट बी अफ्रेड टू प्रोनाउंस जजमेंट इवन इफ इट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड कैन गो फॉर मॉर्निंग वॉक फ्रीली। गंभीर तंज कसते हुए केरल कांग्रेस ने लिखा कि ये आप अगर कर देंगे उससे जजेस और जुडिशरी भी आजाद महसूस करेगी। उन्हें डर खत्म हो जाएगा कि अगर वो कोई जजमेंट सरकार के खिलाफ पास करते हैं तो उन्हें कोई खतरा होगा और साथ ही वो मॉर्निंग वॉक पर आजादी के साथ घूम सकेंगे। वी सिंसियरली होप यू विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। केरल कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह शायद इस चैलेंज को मंजूर करेंगे क्योंकि वो नैतिकता के मामले में संसद में बोल रहे थे और नैतिकता के आधार पर इस बिल को लेकर आए संविधान संशोधन के। तो नैतिकता का हवाला देते हुए केरल कांग्रेस ने कहा कि जस्टिस लोया की मौत की इस